दोस्तों, जंगल में शिकारी जानवरों को शिकार करने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तभी जाकर वे अपना पेट भर पाते हैं। लेकिन कहीं उससे ज़्यादा एक शेर की बात करें तो उससे भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है उनका अपने इलाके में बादशाह कायम रखना, वहाँ का राजा बने रहना। जी हाँ, ठीक उसी प्रकार एक शेर की कहानी को मैं बताने जा रहा हूँ, जिसकी कहानी को सुनकर आपका दिल भी गदगद हो जाएगा। वह शेर ना बल्कि माँ बनकर अपने बच्चों को पाला, बल्कि उन्होंने खोई हुई रियासत को भी अपने चतुराई के दम पर वापस भी लिया। तो दोस्तों, इस शेर की बहादुरी, चतुराई और बच्चों और परिवार के प्रति प्यार देखकर आपका आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं काली की कहानी को। और शेरों की बात करें तो इनका जंगल में अलग ही कानून चलता है। जो शेर सबसे अधिक ताकतवर होते हैं वह इस झुंड का मुखिया होता है, या कहें तो इस प्राइड का मुखिया होता है, और उसमें शिकार में खाने का हक सबसे पहले होता है, और जो सबसे कमज़ोर होते हैं उनको सबसे आखिरी में बचे हुए भोजन को खाने पड़ते हैं। बात करें इनके बच्चों को तो इनकी देखरेख अधिकांश शेरनियाँ ही करती हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे अपने पिता को लड़कर हराकर उन्हें अपना राज्य हासिल करना होता है, या फिर उस प्राइड को छोड़कर कहीं दूसरे प्राइड पर जाकर कब्जा करना होता है और उस प्राइड का मुखिया बन जाते हैं, और वहीं पर उनके शेरनियों के साथ अपना परिवार बनाने पड़ते हैं। ठीक ऐसा ही एक बहादुर शेर था काली। अफ्रीका में बसे मसाई मारा के घने जंगल में पैदा हुआ था काली। उनकी जन्म 1998 को हुआ था, और 2004 में वे अपने झुंड को छोड़कर दूसरे झुंड की तलाश में चला गया था। उनके साथ उनका भाई भी जा रहा था। काली एक बहादुर शेर था, और वह जल्दी ही अपने भाई के साथ एक झुंड पर हमला कर देता है। काली की बहादुरी के आगे उस झुंड का बूढ़ा मुखिया टिक नहीं पाता, और वह झुंड छोड़कर भाग जाता है। काली अब उस झुंड का नया मुखिया बन गया था। कुछ समय तक सब ठीक चल रहा था। काली के परिवार में अब उसके 9 बच्चे थे, जिसमें 5 शेर और 4 शेरनियां थी। काली की ताकत का लोहा अब तक पूरा जंगल मान चुका था। कोई उस पर हमला करना तो दूर, उसके पास फटकने की भी कोशिश नहीं करता था, क्योंकि हर लड़ाई में उसका साथ देने के लिए उसका भाई भी होता था, और वो दोनों मिलकर हर मुश्किल का हल ढूंढ लेते थे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगता। हर चमकते सूरज को एक ना एक दिन ढलना ही होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सन 2005 के आसपास 3 शेर जो अपना झुंड छोड़कर नए झुंड की तलाश में निकले थे, उनकी नजर काली के झुंड पर और काली की सुडौल शेरनियों पर। वो शायद उस एरिया में नए थे और उन्हें काली की ताकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए उन्होंने काली के झुंड पर हमला कर दिया। बहुत भयानक जंग हुआ। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, लेकिन वो 3 थे, और काली और उसका भाई 2 ही थे, और अब वो उनकी तरह जवान भी नहीं थे। लेकिन काली ने हार नहीं मानी, और अंत में उन तीनों शेरों को अपने एरिया से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन इस खूनी जंग में वो और उसका भाई बुरी तरह घायल। काली ने तो किसी तरह खुद को संभाल लिया, लेकिन उसका भाई ना बच सका। घावों में इन्फेक्शन होने की वजह से वो कुछ ही दिनों में मर गया। ये सदमा काली के लिए बहुत बड़ा था, और बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब तक हर मुसीबत को वो और उसका भाई मिलकर सुलझाते थे। अपने भाई से बिछड़ने के गम में काली ने खाना पीना तक छोड़ दिया। यहाँ तक कि पूरे 1 महीने तक उसने मांस को मुंह नहीं लगाया। अपने भाई के लिए उसका ये अपनापन और प्यार देखकर किसी की भी आंखें भर आए, लेकिन काली को ये भी एहसास था कि उसके ऊपर उसके परिवार की जिम्मेदारियां हैं। उसके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, और वो तीनों शेर कभी भी वापस आ सकते हैं। इसलिए काली ने अपनी पूरी हिम्मत जोड़ रखी और फिर से अपने झुंड को संभालने में लग गया। काली जानता था कि अब वो अकेला है, इसलिए उसने अपने स्वभाव को एकदम बदल लिया। आमतौर पर शेर पेट भर खाने के बाद जोर से दहाड़ कर अपनी ताकत का एहसास करवाते हैं, लेकिन काली ने खाने के बाद दहाड़ना बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी दहाड़ को चुनौती समझकर उसके झुंड पर हमला करे। अब वो अग्रेसिव न होकर प्रोटेक्टिव होने लगा था। इधर वो तीनों शेर अभी तक काली से मिली हार भुला नहीं पाए थे, और अपनी पूरी ताकत जोड़कर 1.5 साल बाद उन्होंने फिर से काली के झुंड पर हमला बोल दिया। काली अकेला और वो 3।
ऐसे में काली का जीतना लगभग नामुमकिन था। जब शेरनी और उनके बच्चों ने ये खूनी जंग देखी तो वो जंगल में भागने लगे और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। काली को हार माननी पड़ी और अपना झुंड छोड़कर जंगल में गया। अब वो तीनों शेर उसके झुंड के मुखिया बन चुके थे। वो सारी शेरनियां जो काली की थी वो अब दूसरों के झुंड की हो चुकी थी। सारे बच्चे खतरे में थे और काली बेसहारा हो चुका था। वो काफी घायल भी था। अक्सर ऐसी हालत में शेर अपनी जान में मारे थे, लेकिन काली दूसरे शेरों की तरह नहीं था। उसने हिम्मत नहीं हारी और जंगल में छिपे अपने बच्चों को ढूंढ लगा। उसे जल्दी अपने 5 मेल कप्स मिल गए। इसके बाद काली ने जो किया वो सचमुच एक मिसाल है। काली ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों को जंगल में मरने के लिए नहीं छोड़ेगा और उनका ख्याल रखेगा। एक नर शेर का ऐसा फैसला काबिल तारीफ ही कहा जाएगा, जिससे पहले तक कभी किसी शेर ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो एक माँ की तरह उनका ख्याल रखता था। वो अपने बच्चों के लिए शिकार करता और साथ ही उन्हें शिकार करना भी सिखाता। आपको बता दें दोस्तों, नॉर्मली होता यह है कि शेर के झुंड में शेरनी शिकार करती है और शेर बैठकर खाता है, लेकिन यहाँ काली ने कहानी पलट दी। एक तरह से इस वक्त वो बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों का फर्ज निभा रहा था। शिकार करने के एबिलिटी, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा था। जब उस जंगल में आने वाले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ने सब देखा तो वो हैरान था कि पहला मौका था जब उन्होंने किसी शेर को अपने बच्चों को इतने प्यार से पालते उन्हें खाना खिलाते देखा था। इस तरह 2 साल गुजर गए। अब तक काली के बच्चे तगड़े, जवान और ताकतवर हो चुके थे। इतना समय बीतने के बाद भी काली के मन में अपने झुंड को वापस पाने की लालसा, अपनी शेरनियों को वापस पाने की लालसा खत्म नहीं हुई थी। भले ही अब वो बूढ़ा हो गया था, लेकिन अब उसके पास उसके 5 जवान बेटे थे जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से शिकार करना सिखाया था। नॉर्मली हम जैसे बता आपको शेरनियाँ शिकार करती हैं, कब उसको देख के सीखते हैं। शेर भी शिकार करते हैं पर वो बहुत रियल चांसेस में करते हैं, लेकिन इनके केस में खुद बाप ने शिकार करना सिखाया था बच्चों को। तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन शिकारी हो चुके थे। अब उसके पास 5 जवान खुखार शेर जो हर लड़ाई में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकते थे। काली ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपने पुराने झुंड पर फिर से हमला कर दिया। काली और उसके 5 बेटों के आगे वो 3 शेर बेबस से नजर आने लगे और आखिरकार ये झुंड छोड़कर भागने और काली ने अपने झुंड को वापस मार दिया। लेकिन काली का क्रोध अब ठंडा नहीं होता। उसने अपने आसपास के सभी झुंडों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जो उसके रास्ते में आता वो मारा जाता। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक वक्त में काली और उसके बच्चे मसाई मारा के 2 लाख एकड़ जंगल पर राज कर रहे थे। काली ने हमेशा अपने बेटों को एकता का महत्व समझाया, लेकिन अब काली बहुत बूढ़ा हो चुका था और 2014 में उसकी मौत हुई। उसकी मौत के बाद उसके बच्चे उसकी विरासत को नहीं संभाल पाए और उसका झुंड पूरी तरह से देखा। लेकिन काली की कहानी जंगलों में, मसाई मारा के जंगलों में हमेशा क़यामत हो गई। दोस्तों, जंगल का यही कानून है, यहाँ जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला हाल होता है। जब तक आपके पास ताकत है आप राजा हैं, वरना आपकी जान की कोई कीमत नहीं। आप एक पल के लिए कमजोर पड़े तो अगला पल आपकी जिंदगी का आखिरी पल हो सकता है। लेकिन ऐसे माहौल में भी अपने भाई और अपने बच्चों के लिए प्यार की जो मिसाल काली ने पेश की उसका कोई जवाब नहीं, और इसी के चलते काली के 5 बेटों ने उसका साथ दिया और सही तरीके से उन्होंने अपना वार किया और पूरे मसाई मारा के 2 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, एक शेर की कहानी आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल को सेलेक्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।